सर बाकी कुंडली तो नहीं, आपने बहुत कुछ कर दिया था बीच में ही, कुछ दिन पहले ही जो अमेरिका में हुआ है, क्या कहेंगे सर, किस तरह से बताइए। देखिए, अमेरिका में जो हुआ है वो तो होना ही था, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं वो एक मौज मजा करने के लिए लोगों को दुनिया के लोगों को बांटने के लिए 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बनकर आए थे, ये मेरा मानना है। और जब मैं उनकी शक्ल को देखता था, जो हिंदुस्तान में भी आए थे, यहाँ पर भी आए, या हमारे मोदी जी वहाँ पर भी गए, जो भी हुआ, लेकिन शक्ल से दिख रहा था कि ये पब्लिक इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती आगे, क्योंकि अब तो बन गए थे और अमेरिका ऐसी जगह है जहाँ से उनको हटाया नहीं जा सकता था। 4 साल तक लोगों ने सहा, और जब वक्त आया तो एक शरीफ इंसान अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के आ गया है, जो दूसरे को दर्द को समझेगा। और अमेरिका की जो वॉइस है वो पूरी दुनिया में चलती है और चलेगी, क्योंकि वो जो आज ही उन्होंने जो बातें कही हैं, वो बातें बहुत दम रखती हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को एक करने की बात कही है। तो अब हम उन्हें ये बोलते हैं कि ही इज़ एंजिल, वो एक एंजिल है जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन करके आया है। मून वाइट की अगर बात करें तो क्या देखते हैं? देखिए, जूरी में भी आप देखिए, अभी हम मून वाइट जो फिल्म्स है, ये हमारे बेटे देवाशीष सरगमराज, जो ये इन्होंने जो हर साल लोगों को एक नई हिम्मत, नया रास्ता, कॉन्फिडेंस फिल्म जो बनाते हैं लोग, वो अपने पास बना के अपने ही रह जाते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बना के, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो उसके लिए ये नया रास्ता दिया गया है, और इसीलिए इतनी सक्सेस की ओर जा रहा है। लोग पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, वो सब समझ रही है कि ये एक सोशल वर्क की तरह शुरुआत है, जो ऑनेस्टी से काम किया जा रहा है। और हम लोग जो है इस बात को मान के चल रहे हैं कि जनता चाहे हिंदुस्तान में हो या जनता पूरे दुनिया की जनता हो, हर जगह से, दुनिया के हर जगह से फिल्में आ रही हैं और आएंगी, और ये आगे बढ़ेगा। इस साल तो कोविड की वजह से नेचुरली जो है ये करना बहुत रिस्की काम है, लेकिन इन्होंने बहुत तरीके से, बहुत संभल के इसको मून वाइट फिल्म को आगे बढ़ाया है और डिजिटल किया है लोगों ने। और फिल्में जो आई हैं वो बहुत अच्छी फिल्में आई हैं। हम तो खुद उस पैनल में, जूरी पैनल में हैं। हमने बहुत सी फिल्मों को देखा है। लोग अपनी भावनाओं को, इमोशंस को उतार के, पैसे खर्च करके फिल्में बनाते हैं और हमें भेजते हैं। तो हमारा फ़र्ज होता है कि जो चीज़ ठीक है, अच्छी है, पसंदीदा है, और अगर अपने आप में एक ताकत रखती है, तो उसको हम लोग ज़रूर अवार्ड देते हैं। सर कुंडली क्या कहती है, कोविड-19 कब तक मतलब ख़त्म हो जाए? या देखिए, कोविड-19 जो है वो तो अभी चलेगा। अभी ये 2021 के जब शनि जो है वो अपनी खुद की राशि में अभी बैठे हुए हैं, और जब शनि आए थे, आज से करीबन 1 साल पहले की बात है ये, तो भी हम बताए थे कि शनि अब इस साल इंसाफ कराएंगे, 2.5 साल बैठेंगे अपनी खुद की राशि में और पूरी दुनिया का इंसाफ कराएंगे। जो बाकी लोग हैं जिन्होंने लोगों को कष्ट दिया है, जिस देश ने कष्ट दिया है, वो जाएंगे। अब धीरे धीरे जा रहे हैं, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट गए, वो भी उसी कैटेगरी में है। दूसरा, अब हमारे भारतवर्ष की जो स्थिति है, इसमें लोगों ने जो पार्शलिटी अपना लिया है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंजाबी, ये सब जो बांटने का जो काम किया है, तो ये तो आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि लोग अब ये समझ गए हैं कि पेट में खाना चाहिए। ये इमोशन से काम नहीं चलेगा। ये मंदिर है, वो बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मतलब तो है दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, ये समझना पड़ेगा। जो ये अभी तक लोग नहीं समझ पाए हैं, लेकिन अब समझ रहे हैं। जैसे बिहार समझ रहा है, बिहार समझ गया है, और एक नौजवान के हाथ में किस्मत की चाबी, बिहार की किस्मत की चाबी तेजस्वी यादव के हाथ में जा रहा है। ये मेरी भविष्यवाणी आज एक हफ्ते पहले हमने दे दिया है, और मैंने ये भी कहा है कि दूसरी जगह जो है कांग्रेस जो है, हम पार्टीबाजी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम इसलिए ले रहे हैं कि कम से कम जीने तो दो, जियो और जीने दो। आप खुद जी रहे हो, आप एकदम शहंशाह की तरह, शहंशाह की तरह जी रहे हैं, और जनता मर रही है। ये लोग को दिखने लगा है ना, तो आप अभी आके वहाँ मंदिर मस्जिद की बात करोगे तो ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। अब लोग समझ गए। अब लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से अब वोटिंग करेंगे, ये मेरा मानना है। जहाँ सर्वे कुछ और ही कह रहा है सर, आप कुछ और ही कह रहे हैं। सर्वे, देखिए, सर्वे और एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग अलग बात है। सर्वे ऐसा है कि लोगों को, पब्लिक जो है वो उसके इमोशन को अगर आप प्रताड़ित कर देंगे, मतलब उसको घुमा देंगे, भावनाओं के ऊपर ले जाएंगे, तो लोग कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि वो धर्म के नाम पे बहुत सी बातें गलत भी हो जाती हैं।
और उभारा जाता है ना। वो तो आपके हाथ में कितनी ताकत है, आप कितना अच्छा बोल सकते हो, आप कितने अच्छा उसके इमोशन से खेल सकते हो, ये पार्टियां खेलती हैं और खेल करके अपना काम बनाती हैं। तो सर्वे यह है कि बिहार में तेजस्वी यादव या कांग्रेस या जो भी है लोग वहाँ उनका आना तय है। तो मिलीजुली सरकार होगी या फिर क्या कहेंगे? सरकार तो वही होगी, मिलीजुली ही होगी ना। सरकार मिलीजुली होगी, लेकिन उसमें ऐसा है कि कभी कभी इंसान मजबूरी में फंसा रहा है। जैसे बहुत हंगामा चल रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ बीजेपी कहीं ना कहीं से जुड़ जाएगी। हो सकता है, ये भी हो सकता है पीछे से जुड़ जाएगी, लेकिन ऐसा जुड़ान जैसे अभी वो नीतीश कुमार जो है जीते किसी पार्टी के नाम पे और पहुंच गए किसी पार्टी के साथ, और बाद में बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव और उनकी फैमिली जो है वो सब गड़बड़ शुरू किया। अरे भाई 30-31 साल का लड़का क्या गड़बड़ करेगा? आप जो बात कर रहे हैं ना वो सिर्फ अशुद्ध बात कर रहे हैं, शुद्ध बात नहीं है। इसलिए तो आप जा रहे हैं और मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि नीतीश कुमार का आगे कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे बिहार की जनता को खो दिया है। लास्ट सर क्या कहेंगे, मोदी जी अगले साल रहेंगे या इस बार? और यहाँ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, उद्धव जी कि तो सरकार के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो हंगामा उठा के रखा गया है, जो हंगामा खड़ा किया गया है, अब अभी का जो सिचुएशन है इसमें उद्धव जी या उद्धव सरकार जाने का कहीं कोई जगह नहीं है। ये सरकार टिकेगी, बिल्कुल टिकेगी। और ख़ास तौर से शरद पवार जी का जब तक ठीक से सपोर्ट है ये सरकार जाने वाली नहीं है। और मैंने ये भी भविष्यवाणी दी है कि ये सरकार 4 साल और रहेगी, लेकिन रहेगी। भले 4 साल की जगह 3 साल रहे, लेकिन ये सरकार रहेगी, बिल्कुल रहेगी और आगे बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। उद्धव जी एक बहुत ही अच्छे और नेक और शरीफ इंसान है, क्योंकि मैं उद्धव जी से और बाला साहब ठाकरे उनके पिताजी से कई बार मिल चुका हूँ। मैंने ये देखा है कि ये लोग जो हैं वो कम से कम लोगों का काम करना तो जरूर चाहते हैं, बाकी तो जनता के हाथ में है। ये तो उद्धव जी की बात रही, और मोदी जी की क्या लगता है? देखिए मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अभी जिस तरह ट्रंप साहब जो है, ट्रंप साहब के वो डुप्लीकेट कैरेक्टर हैं, वो उनमें ट्रंप साहब में और मोदी साहब में कोई ज़्यादा पर्सनालिटी में फ़र्क नहीं है। तो मोदी साहब का जो डिमांड है पब्लिक के बीच में वो भ्रमित है, यानी कि लग रहा है कि लोग बहुत उन्हें चाह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा बिहार में हो गया तो मोदी साहब ने तो अपनी एड़ी चोटी की जोर लगाई है। इन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए हैं कि बच्चे कितना पैदा किया लालू प्रसाद ने, उनकी बीवी ने, इसका सवाल उठाया गया। तो इससे नीचे गिरी हुई बात जो अभी 70 साल के लोग हैं उनके बारे में ये बातें सिर्फ कुर्सी पाने के लिए की जा रही है, तो ये कितनी घृणित बात है, कितनी गिरी हुई बात है। दैट्स ऑल। ये शब्द मेरा बहुत भारी है लेकिन सच है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।